कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच एक मछली पकड़ने वाले जहाज से होती है, जहां कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। तभी उन्हें पानी के नीचे कुछ विशाल और भयानक हलचल महसूस होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी समुद्र से विशालकाय मोसासॉरस बाहर निकलता है। वह अपनी विशाल गुफा जैसे मुंह से केकड़ों के पूरे पिंजरे को एक बार में निगल जाता है और अगले ही पल वह जहाज समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। यह वही मोसासॉरस है जो पिछले भाग में इंसानों की गलती से समुद्र में भाग निकला था। नुबलर द्वीप पर ज्वालामुखी फटने के 4 साल बाद अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। छोटी बच्ची मेसी द्वारा हवेली के सभी डायनासोरों को आजाद करने के बाद ये प्रागैतिहासिक जीव अब इंसानी बस्तियों का हिस्सा बन गए हैं। वे जंगलों में घूमते हैं और शहरों के किनारों पर छिपे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ब्लैक मार्केट में तेजी से बेचा जाने लगा। इस अराजकता को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने डायनासोरों के प्रबंधन का जिम्मा बायोसिन जेनेटिक्स नाम की कंपनी को सौंप दिया। यह कंपनी डायनासोरों के इम्यून सिस्टम पर रिसर्च करके इंसानों के लिए दवाइयां बनाकर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने का दावा किया, लेकिन आम जनता को उन पर शक है कि वे सिर्फ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवेन ग्रेडी, जो नेवाड़ा के बर्फीले जंगलों में जंगली डायनासोरों को तस्करों से बचाने का काम कर रहे हैं। वह अपनी प्रेमिका क्लेयर और मेसी के साथ एक सुरक्षित केबिन में छिपे हैं। मेसी, जो कि एक क्लोन बच्ची है जिसे लैब में तैयार किया गया है, इसीलिए उसका डीएनए दुनिया के वैज्ञानिकों और बायोटेक कंपनियों के लिए बहुत कीमती है, इसलिए उसे सबसे छिपाकर रखा जाता है। मेसी, जो कि किशोरावस्था में है और कैद जैसा महसूस करती है, जिसके कारण ओवेन के साथ उसकी अक्सर बहस होती रहती है। तभी हम देखते हैं कि ओवेन के घर के पास ही उसकी पुरानी साथी ब्लू भी रहती है। ब्लू ने अकेले ही एक बच्चे को जन्म दिया है जिसे ओवेन बीटा कहता है। एक दिन अचानक तस्करों का एक ग्रुप जंगल में जाल बिछाता है और ब्लू के बच्चे को पकड़ लेता है। उसी समय दूसरी तरफ मेसी भी अपनी जिद में बाहर निकलती है और वो भी उन्हीं तस्करों के हाथों पकड़ी जाती है। ओवेन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्लू अपने बच्चे के जाने से दुखी और गुस्से में ओवेन पर हमला करती है। अब ओवेन कसम खाता है कि वह मेसी और बीटा दोनों को वापस लाएगा। अब हम वैज्ञानिक कुक को देखते हैं, जो डॉक्टर वू के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे था। वह जेनेटिक इंजीनियरिंग का गलत इस्तेमाल करके विशालकाय सुपर टिड्डियों को बनाता है। इन टिड्डियों की एक खास बात है, ये उन्हीं फसलों को खाती जिन खेतों में बायोसिन के बीज है। इनका मकसद पूरी दुनिया के खाद्य बाजार पर कब्जा करना है, चाहे इसमें लाखों लोग भूखे क्यों न मर जाएं। इस टिड्डी संकट ने पेलियोबॉटनिस्ट एली सेटलर का ध्यान खींचा। वह समझ जाती हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि बायोसिन की साजिश है। वह इस सच को उजागर करने के लिए डॉक्टर एलन ग्रांट के पास जाती हैं। एली के पास बायोसिन की लैब में घुसने का एक निमंत्रण है। वे दोनों मिलकर इटली के उस सुरक्षित क्षेत्र में जाने का फैसला करते हैं ताकि सबूत जुटा सकें। वहां पहुंचने पर कंपनी का एक कर्मचारी रोमसे को देखते हैं, जो अंदरूनी रूप से कंपनी के खिलाफ है। वह उनकी मदद करता है। बायोसिन कंपनी के प्रेसिडेंट कुक खुद एली और एलन ग्रांट का स्वागत करते हैं। वह उन्हें अपनी तकनीक दिखाते हुए दावा करते हैं कि उनकी रिसर्च लाइलाज बीमारियों को खत्म करने के लिए है। इसके बाद राम से उन्हें लेक्चर हॉल की ओर ले जाता है, जहां चाउस थ्योरी के विशेषज्ञ डॉक्टर इयान माल्कम अपना भाषण दे रहे थे। भाषण के बाद एली और एलन चुपके से माल्कम से मिलते हैं और उन विशाल टिड्डियों के डीएनए सैंपल हासिल करने के लिए मदद मांगते हैं। पूरे परिसर में निगरानी और सर्विलांस होने के कारण माल्कम बहुत धीमी आवाज में उन्हें बताते हैं कि टिड्डियों को बेसमेंट के 6ठे लेवल की लैब में रखा गया है। वह चुपके से एली को एक स्पेशल चाबी देते हैं, जिससे उस गुप्त लैब का लिफ्ट खुल सकता है। काम पूरा होते ही माल्कम वहां से तुरंत निकल जाता है ताकि किसी को शक न हो। कहानी अब ओवेन और क्लेयर पर आती है, जो माल्टा पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मुलाकात ओवेन के पुराने दोस्त बैरी से होती है, जो अब CIA एजेंट है और डायनासोर तस्करों को पकड़ने का काम कर रहा है। बैरी उन्हें दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर ब्लैक मार्केट में ले जाता है। यहाँ हर तरह के डायनासोर बिक रहे हैं और यहाँ तक कि डायनासोर का मांस भी पकाया जा रहा है। बाजार में क्लेयर की मुलाकात पायलट कायला वॉट्स से होती है। क्लेयर उसे मेसी की फोटो दिखाती है। कायला ने मेसी को एक सौदे के दौरान देखा था, लेकिन वह खतरे को भांपते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी वहां तस्करों का लीडर रेन डेलकोट पहुंचता है, जो एट्रोसिरैप्टर का सौदा करने आया है। ये रैप्टर लेजर से टारगेट लॉक करने के बाद शिकार का तब तक पीछा करते हैं जब तक उसे मार न दें। तभी CIA की टीम वहां छापा मारती है और भगदड़ मच जाती है। ओवेन और डेलकोट के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। खुद को बचाने के लिए डेलकोट डायनासोरों के पिंजरे खोल देता है, लेकिन अंत में ओवेन उसे दबोच लेता है। 2 डायनासोर डेलकोट के दोनों हाथों को चबा लेते हैं। ओवेन के पूछने पर वह बताता है कि उसने मेसी को सैंटोस
रूस नाम की औरत के हवाले कर दिया है जो एट्रोसिरैप्टर का सौदा कर रही थी। इसके तुरंत बाद एक डायनासोर डेलकोट को मार डालता है। सैंटोस अपने रैप्टर्स को आजाद कर देती है और लेजर के जरिए ओवेन और क्लेयर पर हमला करवाती है। क्लेयर सैंटोस को बेहोश कर देती है और उससे पता चलता है कि मेसी को बायोसिन कंपनी ले जाया गया है। इसके बाद एक लंबी और खतरनाक बाइक चेस शुरू होती है। क्लेयर किसी तरह कायला की कार में बैठकर भागती है। ओवेन अपनी मोटरसाइकिल पर रैप्टर्स से बचते हुए भागता है। अंत में वह अपनी बाइक को चलती हुई फ्लाइट के अंदर घुसा देता है और वे सभी बायोसिन के हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बीटा को डॉक्टर वू के पास लाया जाता है। डॉक्टर वू मेसी को एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम केवल एक क्लोन नहीं बल्कि उसकी मां शार्लोट ने अपने ही डीएनए और एडवांस तकनीक से मेसी को जन्म दिया था। शार्लोट को एक गंभीर जेनेटिक बीमारी थी, इसीलिए उसने मेसी के पैदा होने के बाद उसके डीएनए को बदल दिया ताकि उसे वह बीमारी न हो। डॉक्टर वू का मानना है कि मेसी के इसी जेनेटिक चमत्कार को समझकर वे उन टिड्डियों की समस्या और दुनिया की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही यह खुलासा होता है, अचानक लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्थिति बेकाबू होने लगती है। लैब में भगदड़ मचने के बाद एली और ग्रांट किसी तरह बाहर निकलते हैं और उन्हें वहां मेसी मिल जाती है। तीनों अब एक साथ हैं। दूसरी तरफ ओवेन और कायला का विमान बायोसिन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है। कुक हवाई सुरक्षा प्रणाली को बंद कर देता है जिससे एक विशाल केटजालकोटलस विमान पर हमला कर देता है। ओवेन और कायला इकलौता पैराशूट क्लेयर को देते हैं और उसे विमान से बाहर निकाल देते हैं, जबकि वे खुद क्रैश होते विमान के साथ नीचे गिरते हैं। विमान बर्फ की जमी हुई झील पर गिरता है, लेकिन ओवेन और कायला बच जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक पायरोरैप्टर उन पर हमला कर देता है। वह जीव पानी के नीचे तैरते हुए उनका पीछा करता है। ओवेन पानी में गिर जाता है, लेकिन दोनों किसी तरह भागकर एक लिफ्ट में घुस जाते हैं और गेट बंद करके अपनी जान बचाते हैं। क्लेयर पैराशूट से एक पेड़ पर लटक जाती है। तभी वहां एक विशाल थेरिजिनोसोरस आता है जिसके नाखून तलवार जैसे लंबे हैं। क्लेयर चुपचाप पेड़ से उतरकर जमीन पर रेंगते हुए एक तालाब में छिप जाती है। वह अपनी सांसें रोक लेती है और वह शिकारी जीव वहां से चला जाता है। कुक को पता चल जाता है कि एली और ग्रांट ने डीएनए चुरा लिया है और माल्कम उनकी मदद कर रहा है। वह माल्कम को नौकरी से निकाल देता है और एली की लिफ्ट को बीच रास्ते में ही रोक देता है ताकि वे फंस जाएं। लेकिन कुक को नहीं पता कि उसका वफादार राम से असल में उनके साथ है। राम से चुपके से माल्कम को एक नक्शा और जीप देता है ताकि वह एली और ग्रांट को बचा सके। जब एली, ग्रांट और मेसी खदान के बंद दरवाजे पर फंस जाते हैं और पीछे से डायनासोर हमला करने वाले होते हैं, तभी माल्कम वहां पहुंचता है। राम से कंट्रोल रूम से गुप्त रूप से दरवाजा खोल देता है और वे सब बच जाते हैं। इसी दौरान ओवेन भी वहां पहुंचता है। तभी वहां एक टी-रेक्स और एक गीगालोटोसॉरस के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें टी-रेक्स हार जाता है और वहां से हट जाता है, जबकि गीगा अपना शिकार लेकर चला जाता है। रात के अंधेरे में क्लेयर एक ऑब्जर्वेशन सेंटर पहुंचती है जहां उस पर एक डिलोफोसॉरस हमला करने वाला होता है। तभी ओवेन और कायला आकर उसे बचा लेते हैं। इधर कुक अपनी साजिश के सबूत मिटाने के लिए उन जेनेटिक टिड्डियों को जलाने का आदेश देता है, लेकिन वे जलती हुई टिड्डियां वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलकर पूरे जंगल में आग लगा देती हैं। इसी भगदड़ में माल्कम की जीप पलट जाती है और पूरी टीम एक साथ मिल जाती है। तभी वहां दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव गीगालोटोसॉरस हमला कर देता है। पूरी टीम एक कार के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह उन्हें ढूंढ लेता है। माल्कम अपनी जान जोखिम में डालकर एक जलती हुई टिड्डी को डंडे पर फंसाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके मुंह में आग डाल देता है। टीम भागकर ऑब्जर्वेशन सेंटर के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी क्लेयर का पैर केबल में फंस जाता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन ओवेन और कायला उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब गीगालोटोसॉरस ने हमला किया तो क्लेयर का पैर केबल में फंस गया। ओवेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी क्लेयर ने हिम्मत दिखाई और पास पड़ी इलेक्ट्रिक रॉड उठाकर सीधे डायनासोर की आंख में दे मारी। दर्द के कारण वह विशाल जीव वहां से पीछे हट गया। बाहर जलती हुई टिड्डियों की वजह से पूरे जंगल में आग फैल चुकी थी और स्थिति बेकाबू हो गई थी। बायोसिन का प्रेसिडेंट कुक अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश देता है। इधर पायलट कायला एक योजना बनाती है कि मुख्य इमारत में एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए एरियल डिटेरेंस सिस्टम को फिर से शुरू करना होगा ताकि क्वेतजालकोटलस हमला न करे। सब लोग कंट्रोल रूम पहुंचते हैं जहां राम से बिजली की कमी के बारे में बताता है। सब लोग समूहों में बट जाते हैं और एली और क्लेयर बिजली को सेंट्रलाइज करने के लिए सिस्टम सेंटर जाती हैं। माल्कम और राम से उन्हें गाइड करते हैं। ओवेन, ग्रांट और मेसी ब्लू के बच्चे को खोजने निकलते हैं। कायला हेलीकॉप्टर तैयार करने जाती है। ओवेन अपनी टीम के साथ बीटा को ढूंढकर उसे बेहोश करने में सफल रहता है। दूसरी ओर एली और क्लेयर बिजली के सर्किट को तोड़कर हवाई सुरक्षा
तंत्र शुरू कर देती हैं। इस बीच कुक अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली कटने की वजह से वह टनल के बीच में ही फंस जाता है। वहां उसका सामना डिलोफोसोरस के झुंड से होता है और उसका अंत हो जाता है। पूरी टीम हेलीपैड पर जमा होती है, जहां डॉक्टर वू उनसे मिलता है। वह वादा करता है कि अगर उसे मेसी के डीएनए का राज मिल जाए तो वह टिड्डियों के जेनेटिक्स को बदलकर दुनिया को बचा सकता है। तभी वहां टी-रेक्स आता है, लेकिन इस बार वह इंसानों पर न हमला करके गीगालोटोसॉरस पर करता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। टी-रेक्स एक बार फिर हार कर नीचे गिर जाता है। तभी कायला हेलीकॉप्टर से एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ती है, जिससे पास खड़ा थेरिजिनोसॉरस आकर्षित होता है और गीगालोटोसॉरस से लड़ने लगता है। इसी बीच टी-रेक्स भी वापस उठता है और दोनों मिलकर गीगालोटोसॉरस को खत्म कर देते हैं। पूरी टीम सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाती है। एली ने बायोसिन के खिलाफ गवाही दी और कंपनी को अदालत में घसीटा। डॉक्टर वू ने एक ऐसा पैथोजन बनाया जिसने टिड्डियों के डीएनए को बदलकर फसलों की तबाही रोक दी। बायोसिन का बेस अब दुनिया का आधिकारिक डायनासोर सैंक्चुअरी बन चुका है। ओवेन ने ब्लू के बच्चे बीटा को सही सलामत उसके पास पहुंचा दिया। ये मूवी केवल डायनासोरों की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन की कहानी है, और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।